एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ये एपी है 121, 117, 113 ऐसे सो ऑन। तो मुझे इसमें बतानी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे लेट ए एन इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट नेगेटिव जो भी नेगेटिव होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी लेस देन ज़ीरो। ए का वैल्यू क्या है 121 और डी मेरा क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आ गया -4। तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू -4 लेस देन ज़ीरो। तो 121 -4n प्लस 4 लेस देन ज़ीरो ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 121 प्लस 4 -4n इज़ लेस देन ज़ीरो। 125 को यहाँ रखा और 4n को राइट साइड पे ले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ 4n, हम कह रहे हैं 125 छोटा है 4n से। इसका मीनिंग ये है कि ये वाली टर्म इससे छोटी है। तो इसका मतलब 4n बड़ा है किससे 125 से। तो n बड़ा हो गया 125 डिवाइडेड बाई 4। तो 125 को अब आप 4 से डिवाइड करो। तो 4 3 ज़ा 12, ऊपर से 5 नीचे आया तो 4 1 ज़ा 4, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n बड़ा है जो कोशेंट आया 31 और 1/4 मिक्स फ्रैक्शन, यानी कोशेंट फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो कोशेंट क्या है 31, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइज़र क्या है 4, ऐसे लिखते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब n जो है 31 पॉइंट समथिंग से बड़ा है। तो 31 पॉइंट समथिंग से बड़ा जो पहला इंटीजर आएगा दैट विल बी 32। तो इसलिए हम बोलेंगे यानी इससे बड़ा 31 से अगला टर्म कौन सा होगा 32, वही मेरा आंसर है। देयरफॉर हम बोलेंगे 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बस ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ ए पी इज 6, यानी थर्ड और सेवेंथ टर्म दोनों का सम 6 है। एंड देयर प्रोडक्ट, यानी थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 8 दिया हुआ है। तो मुझे कह रहा है फाइंड करिए सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी S16 मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले A3 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 2D, और A7 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। तो 2 डिवाइड कर लो, तो ऐसे हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। यहाँ से A क्या आएगा, A आएगा 3 माइनस 4D। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। फिर उसने बोला यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो अब A की वैल्यू डालें, A क्या है 3 माइनस 4D प्लस 2D, और ये हो गया 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2D। इसको सॉल्व किया
तो हो जाएगा 3+2D। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a-b और a+b, तो यानी a² 9 माइनस b² यानी 4d² इज इक्वल टू 8। 8 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d², तो ये 1 हो गया। और 4 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो d² मेरा 1/4 हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटेगा तो d मेरा प्लस माइनस 1/√4। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। तो d की मेरे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 1/2 और एक आ रही है d मेरा क्या आ रहा है -1/2। तो इनको फर्स्ट में डालते हैं एक एक करके। तो d अगर 1/2 है तो a मेरा क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2 यानी 2 हो गया। तो 3 माइनस 2 ऐसे हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। ऐसे d अगर मेरा -1/2 है तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू -1/2। तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स S16। तो फॉर्मूला लगाया 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d। अब a मेरा अगर 1 है तो d मेरा क्या है -1/2। ऐसे ये a है तो इसके लिए d मेरा अच्छा माइनस नहीं है +1/2। तो इनको डालते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा 16/2 का मतलब ये हो गया 8 2a का मतलब हो गया 1 प्लस 15d का मतलब हो गया 1/2। तो ये हो गया 8, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 15/2 ऐसे आ गया। 2 से 8 को काटेंगे तो ये हो गया 4 और 15 + 4 हो गया 19। तो 19 इंटू 4 क्या हो गया 76। ये एक मेरा आंसर आ गया। दूसरा S16 ले लो, यहाँ से फिर से S16 का यही फॉर्मूला है 16/2 2a प्लस 15d। तो ये हो गया a मेरा क्या है इस बार, a मेरा 5 है, a 5 है और d मेरा -1/2। तो वैल्यू लगा दी 16/2 का मतलब 8 2a 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू -1/2 ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 10 माइनस 15/2। तो एलसीएम लिया तो 20 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 2 और फिर 8 को काटेंगे तो 4 और ये 5। फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 20 आ गया। तो एक आंसर मेरा आ गया S16 इज़ 20। 3 देखिए, 3 में ऐसे हमारे पास एक लैडर है इस तरह से। इस लैडर की जो सबसे नीचे वाली ये जो स्टेप है ये स्टेप है, इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर की और टोटल जो लैडर की लेंथ है ये है 2.5 मीटर्स। तो यानी 2.5 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर हो गया। सही है। फिर ऐसे ये दूसरा स्टेप है, ऐसे ऊपर ये तीसरा स्टेप है, सो ऑन। ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप कितना है 25 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लेंथ ऑफ द वुड इन स्टेप्स को बनाने में कितनी वुड लगी, वुड की लेंथ क्या है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि फर्स्ट स्टेप यानी ए मेरा कितना है 45 है और लास्ट क्या है ए एन विच इज़ 25। तो ए मुझे पता है और ए एन मुझे पता है। ठीक, तो और फिर ये कह रहा है इसमें
इन दोनों में ये 25 सेंटीमीटर का गैप है, ये भी उसने बोला है। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स बताना चाहूँ कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे, टोटल लेंथ क्या है 250 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि दो स्टेप के बीच में गैप कितना है 25, +1 क्यों किया, क्योंकि जब मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इस 25 इस गैप का मतलब इसमें दो स्टेप्स काउंट हो गए, और 25 से डिवाइड करने का मतलब ये जो मेरा आ रहा है 10, तो इस 10 का मतलब ये मेरा गैप बता रहा है, ये क्या है 250/25, ये मुझे गैप बता रहा है कि कितने गैप हैं, यानी 1 2 ऐसे 10 गैप हैं। लेकिन जो पहला गैप हमने देखा उस गैप में, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा गैप इसकी बात करता हूँ, तो इसमें पहला गैप जब हमने बोला तो उसमें ये वाला स्टेप काउंट हो गया, दूसरा गैप बोला तो ये स्टेप काउंट हो गया, तो ये वाला स्टेप है ये काउंट नहीं हुआ, इसलिए मैंने +1 और ऐड कर दिया। आई होप क्लियर है, नहीं तो एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब मैंने 250/25 किया तो ये मेरे को जो 10 दे रहा है, 10 क्या है, कितने गैप्स हैं, गैप मतलब पहला गैप अगर हम ये देखें, ये पहला गैप है तो इसमें मैंने 1, फिर दूसरा गैप यानी 2, तो ये वाला स्टेप काउंट हो गया, ये स्टेप भी काउंट हो गया, ऐसा हमने बोला 10 गैप, तो सारे यहाँ तक काउंट हो गए। मान लीजिए लास्ट ये है, तो इस गैप में मैंने ये स्टेप काउंट कर दिया, तो ये वाला स्टेप मेरा काउंट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने +1 किया, तो ये मेरा क्या आ गया, n आ गया। अब n आ गया तो इसका फॉर्मूला लगाओ, या सीधा ही मुझे तो Sn निकालना है, तो S11 क्या होगा, S11 होगा 11/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये an का मतलब क्या है, ये A11 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब A11, तो क्या हो गया 11/2, फर्स्ट टर्म मेरा 45 है, लास्ट टर्म मेरा 25 है। अब इन दोनों को ऐड अगर मैंने कर दिया तो कितना आ गया, 11 × 70 हो गया, 70 को काटेंगे तो 35 हो गया, 11 × 35, तो ये ऐड होके कितना आया 583, इतना सेंटीमीटर मेरा टोटल वुड आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें कह रहा है कि द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड 1 से लेके 49 तक, यानी 1 2 3 सो ऑन, ऐसे 49 तक हाउस नंबर्स हैं, 1 से लेके 49 तक। शो दैट देयर इज़ अ वेरिएबल x, अब इसमें वो ये कह रहा है कि 1 2 3 सो ऑन, बीच में एक हाउस नंबर है x, और ये हो गया लास्ट में 49 सो ऑन। तो जो हाउस नंबर x है इससे जो पहले होगा वो क्या होगा, x-1 होगा, और इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, x+1 होगा, ऐसे। तो कह रहा है कि हाउस नंबर जो x है उससे पहले जितने भी हाउस हैं ये, इन सब के नंबर्स का सम, यानी 1 + 2 + 3 सो ऑन x-1 तक, इनका सम किसके इक्वल है, ये है आगे, इनके सम के बराबर है, x+1 x+, इसके बाद नेचुरली x+2 होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है, सो ऑन कहाँ तक 49 तक। तो मुझे कह रहा है फाइंड करिए कि x क्या है। अब इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब हो गया सम ऑफ x-1 टर्म्स, ठीक है। और इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हमने क्या किया, 1 2 सो ऑन, ये x+1 था, x तक मैंने ऐड कर दिया, तो ये जाएगा x+1 से लेकर के 49 तक, और ये अगर मैंने ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्या 1 2 से लेकर के x तक, मतलब मैंने क्या किया, इस पूरी सीक्वेंस में ये मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया,
क्योंकि सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक थी मेरे पास पहले से ही, ये मेरे पास सीक्वेंस थी, इसमें मैंने 1 से लेके x तक ऐड कर दिया, 1 से लेके x तक सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ऐसे, और ये 1 से लेके 49 तक, यानी इसको लिख लेंगे S49 और इसको लिख लेंगे SX। तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगाएं तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है x-1, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स अपॉन 2a प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स -1d इज इक्वल टू S49 का फॉर्मूला लगेगा 49/2 2a प्लस 49 -1 यानी 48d माइनस इसका फॉर्मूला लगा तो x/2 2a प्लस x-1 d, ऐसे हो गया। अब ये तो x-1 ओवर 2, a मेरे पास कितना 1 है तो 2 हो गया, और x-1 x-2 हो गया ये, और d भी मेरा 1 है, क्योंकि आप सीरीज़ देखो क्या है, सीरीज़ ये है, इस सीरीज़ में a मेरा 1 है और d मेरा 1 है, ठीक है। तो a और d का वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये हो गया 49/2, और फिर से यहाँ पर भी a का वैल्यू डल गया, a 1 हो गया और d मेरा फिर से 1 है, 48 हो गया, माइनस x/2, इसमें a मेरा 1 हो गया यानी 2 प्लस x-1 और d मेरा इसमें भी 1 हो गया। तो ये जो x वाली टर्म है इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं ऐसे इधर, तो ये हो गया x-1 ओवर 2, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो सिंपली मेरा x बच गया ऐसे, प्लस x/2, और ये बच गया, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस x बच जाएगा, इज इक्वल टू 49/2 इंटू 2 प्लस 48 यानी 50 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 हो गया, बच क्या गया, x मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस x² इज इक्वल टू 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x² प्लस x² 2x² हो गया और ये कट गया मेरा, तो 2x² इज इक्वल टू 49 इंटू 50। अब इस 2 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो x² क्या हो जाएगा 49 इंटू 25 हो जाएगा, तो x क्या आएगा, इसका अंडर रूट ले लो, 49 इंटू 25, तो 49 का अंडर रूट क्या हो गया 7, और 25 का क्या हो गया 5, तो x मेरा क्या आया 35। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि x क्या नंबर है, तो बस यही मेरा आंसर आ गया, x से निकालना था मुझे। नंबर 5 देखो, 5th में ये बोल रहा है कि स्मॉल टेरेस, आप इसका फिगर देख लेना क्योंकि इसका फिगर बनाना नॉट इजी। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने हो गए 15 हो गए, और ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ मेरी स्टेप की कितनी है 50 मीटर, यानी स्टेप मेरा कुछ इस तरह से, ये 50 मीटर का है, ठीक है, पहला स्टेप ऐसे, इस तरह से, ठीक। तो फिर इसके अलावा क्या है इसमें, ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी राइज मतलब हाइट, हाइट हो गया 1/4 मीटर का, मतलब इस स्टेप में आपने पैर रखा, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा ऐसे, अगला स्टेप कुछ इस तरह से, तो वो भी मेरा, अब इसमें यहाँ के बाद इसमें अगर आएंगे
तो 1/4 मीटर का हाइट मिल गया मुझे, बढ़ते जा रहे हैं ऊपर को। और ट्रेड का मतलब हो गया ब्रेड्थ, इसका ब्रेड्थ है 1/2 मीटर का। अब मुझे कह रहा है कि कैलकुलेट करो वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब आप ये समझो कि जो पहला स्टेप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कब तक ऐड करेंगे हम, 15 तक। 15 स्टेप है, सबके वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा कंक्रीट का। तो पहले वाला जो पहला स्टेप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ है 50। चलो सीधा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी 50, ब्रेड्थ है 1/2 और हाइट क्या है 1/4। दूसरा जो स्टेप होगा उसमें क्या है, फिर से लेंथ तो सेम ही रहेगी, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, हाइट में मेरा हर बार क्या हो रहा है, हाइट में मेरा 1/4 ऐड होता जा रहा है। यानी पहला हाइट मेरा क्या है, पहला हाइट मेरा था 1/4, दूसरा हाइट मेरा क्या हो गया, दूसरा हाइट ये हो गया, यानी 1/2 हो गया, तो यानी ये हो गया 1/2। फिर तीसरा क्या होगा, 50, लेंथ सेम रहेगा, ब्रेड्थ सेम रहेगा, और हाइट में 1/2 में फिर से 1/4 ऐड हो गया, 1/2 प्लस 1/4, यानी कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, इंटू 3/4। ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, 15 स्टेप्स तक, यानी 15 टर्म्स तक। तो 50/2 सब में से कॉमन आ गया, बच गया क्या, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 सो ऑन, कब तक, 15 टर्म्स तक। समझ रहे हो, तो 15/2 का तो मतलब हो गया मेरा 25, ये तो सिंपली सॉल्व होकर 25 आ गया। और ये मेरा क्या है अंदर, ये AP है, तो AP का फॉर्मूला लगाया 15 टर्म्स तक का, 15/2 नंबर ऑफ टर्म्स क्या, 15, 15/2 2A 1/4 प्लस 15 माइनस 1 D, D का मतलब क्या है, D भी मेरा 1/4 है। आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो तो विल फाइंड कि ये 1/4 ही आ रहा है। तो अब कितना हुआ, ये हो गया 25 इंटू 15/2, और ये हो गया 2/4 का मतलब 1/2, ये हो गया 14/4। तो कितना हो गया, 25 इंटू 15 इंटू ये कितना बन गया, ये हो गया 1 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे, तो 8 आ गया। तो 15 इंटू 25 और ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो 4 से इसको काटेंगे तो 2 हो गया, यानी 15 इंटू 25 इंटू 2, तो 15 इंटू 2, तो ये तो हो गया मेरा 50, और 15 इंटू 5 75, इतना सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है। तो ये मेरा इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, यही मेरा वॉल्यूम है, बस ख़त्म।